बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिन्ते शहजाद। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से अब ऑर्गन सिस्टम देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम में हम सबसे पहले एनिमल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल आते हैं उसका, जैसे इंसान भी है, हम उसका ऑर्गन सिस्टम देखेंगे। बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाना है, जैसे कि हम जानते हैं, और इसका काम होता है कि ये एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि माउथ, फेरेनेक्स, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से अगर मैं प्लांट के बारे में देखूं तो प्लांट का भी जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो दो ऑर्गन से मिलकर बनता है। एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम ने बेसिकली सॉइल के अंदर से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। शूट सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ फूड, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स, यानी कि सीड्स बनाना भी इसका काम होता है। अब हम चलते हैं बेसिकली अब इसको रीडिंग की तरफ। ऑर्गन सिस्टम like cells and tissues, organ also group together to form organ system. Different organ system perform one or more than one special functions. For example, our digestive system is made of different organs such as pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Plants have two main organ system, root system and shoot system. Root system helps the plant to absorb water and minerals from the soil. The shoot system performs many functions such as movement of water, food making, producing seeds. Many organ systems work in a human body. Some major human systems are given below in the figure 1.15, जैसे कि आप देख सकते हैं। Digestive system, nervous system, circulatory system and respiratory system। ये आप डायग्राम स्क्रीन पे देख सकते हैं। Digestive system helps to break down food particles and absorb them into the blood. Digestive system का क्या काम है? हर सिस्टम का एक काम है। The digestive system helps to break down food, जो फूड के पार्टिकल्स हैं उसको ऑब्जर्व करके हमारे ब्लड में करेगा। The respiratory system provide oxygen to the blood and remove carbon dioxide through lungs. The circulatory system transport the digestive food, oxygen, carbon dioxide, water, waste material. The nervous system carries message from one part of the body to the other. अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है, which is the last topic, उसको हम देखते हैं organisms. The highest level of cellular organization in living thing is organism. An organism's body is the union of different organs and organ system which work in coordination. If any of the organ system fails to work properly, the living organism may die. यानी कि अगर आपको बताने का मकसद ये था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट, और हमारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो जब मिलते हैं और हमारी बॉडी में इफेक्टिवली काम करते हैं तो वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर कोई भी ऑर्गन सिस्टम अपना काम करना इफेक्टिवली छोड़ दे, जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपना काम करना छोड़ दिया, या इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम ने अपना काम करना छोड़ दिया, या नर्वस सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया, अगर कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम अपना काम करना छोड़ दे तो उसकी वजह से बॉडी इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डाई कर जाता है, वो मर जाता है। अगर प्लांट है तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें दो सिस्टम थे, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। अगर शूट सिस्टम ही अपना काम करना छोड़ दे, जैसे कि अब उसने फूड बनाना छोड़ दिया है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना छोड़ दिया है, तो क्या होगा? प्लांट येलो हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा और एक दिन प्लांट मर जाएगा। और अगर रूट सिस्टम ही मिनरल्स एंड वाटर को सॉइल में से अब्जॉर्व करना छोड़ देगा तो वो वहीं तक रहेगा, वो आगे जाएगा भी नहीं, अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो वो भी प्लांट मुरझा जाएगा और प्लांट डाई कर जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए उसके ऑर्गन सिस्टम्स का इफेक्टिवली काम करना ज़रूरी है। अब चलते हैं पेज नंबर 13 पे। यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स, एक्टिविटी 1.4।
आपने यहाँ पे पिक्चर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लें, अगर आप कलेक्ट करके पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर लें और उसको एक फॉर्म में बेसिकली चार्ट बनाकर अपनी क्लास में रखें। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक प्लांट का भी है और किसी एक एनिमल का भी है, यानी कि लिविंग बॉडी का भी है, उसको आप ले लें। इसके अलावा अब यहाँ पर नीचे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इसमें एक टीचर गाइड है। ये अपने टीचर ने मटेरियल जो है बच्चों को प्रोवाइड करना है, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट और स्लाइड्स प्रोवाइड कर दें तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते तो इस चैप्टर को ही रिकॉल करते हुए आप इसको फिल आउट कर दोगे। हमारे पास 3 तरह के यहाँ पर कॉलम्स हैं, एक टिश्यू का कॉलम है, शेप का कॉलम है और फंक्शन का कॉलम है। जाइलम टिश्यू जो हमारे पास होगा, जाइलम टिश्यू सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, इसने प्लांट की रूट में से वाटर लेना है। फाइलम टिश्यू भी प्लांट में पाया जाता है, इसने ट्रांसपोर्ट करना है फूड को लीव से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, स्टेम में देगा, रूट में देगा और फ्लावर तक देगा। मसल टिश्यू जो होता है, मसल टिश्यू एनिमल सेल में पाया जाता है, इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट करेगी। बोन टिश्यू भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, यानी कि आपके एनिमल्स में, ह्यूमंस में पाया जाएगा, इसने बॉडी को सपोर्ट देनी होती है। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।